दोस्तों आज सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर वह संख्या 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। इसमें सबसे पहले ध्यान देना है, छोटी से छोटी बोला है। देखिए जहाँ जहाँ छोटी छोटी बोले, छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या, ठीक है, न्यूनतम संख्या या इंग्लिश में वही लिस्ट नंबर है ना, या स्मॉलेस्ट नंबर या मिनिमम नंबर पूछे तो हमेशा याद रखना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं 12, 16, 18 और 21 का 2 से डिवाइड कराएंगे। देखें सबसे पहले 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 9 18, फिर ये 21 नहीं होगा तो ऐसे छोड़ देंगे। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 डिवाइड नहीं होगा, 21 भी डिवाइड नहीं होगा। फिर अभी 2 से डिवाइड होगा, 3 नहीं होगा, 2 टाइम में ये होगा, 9 नहीं होगा, 21। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 1, फिर ये 9, फिर ये 21। फिर अब सीधे डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, ये 1, फिर 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 और ये हो गया 7। फिर यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 और 1। तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि सारी संख्याएं जो हो वो क्या हो जाए, 1 1 ना हो जाए। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 2 3 4, 4 बार आया है तो 2 2, फिर 2, फिर 2, 3 2 बार आया है और फिर 7 1 टाइम आया है। तो डिवाइड करिए, देखिए मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 हो गया 48। और 48 का हम लोग कर देंगे 3 7 जा 21। जैसे आसान हो वैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 8 1 जा 8, 8 ये हो गया 4 और ये हो गया 96 और प्लस करेंगे तो हो गया 8 0 और ये 10, यानी आया हमारा 1008। क्वेश्चन में कह रहा था 7 घटाने पर, यानी कि जो एलसीएम आएगा जब घटाने की बात करेगा तो हमेशा याद रखना है टोटल जो आएगा उसमें 7 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 115। ये हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बड़ा कोष्ठक 1 प्लस मझोला कोष्ठक 2 + 3 -1, फिर मझोला कोष्ठक 1 बड़ा कोष्ठक 1। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बॉडोमस का नियम जान लेते हैं। वी होता है बार ब्रैकेट, उसके बाद बी ब्रैकेट्स, अब जिसमें सारे ब्रैकेट्स आ जाएंगे। पहला छोटा कोष्ठक, फिर मझोला कोष्ठक, फिर उसके बाद आता है बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले सॉल्व करेंगे छोटा, फिर मझोला, फिर बड़ा। फिर का की क्रिया, इसका मतलब गुणा होता है, इसमें भाग, उसके बाद डिवीज़न, गुणा, फिर जोड़, लास्ट में घटाना काम करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ब्रैकेट 1 प्लस मझोला कोष्ठक तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 हो गया 5, फिर हो गया -1, ये हो गया बड़ा ब्रैकेट। फिर बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 5 में से 1 माइनस करेंगे हो गया 4, 4 और 1 क्या हो गया 5, तो ये हमारा आंसर आ गया 5। आ गया समझ में। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मझोला कोष्ठक 7 गुणे 8 प्लस छोटा कोष्ठक 13 माइनस 2 गुणे 5, छोटा कोष्ठक 1 मझोला कोष्ठक 1 बड़ा कोष्ठक 1 का मान बताना है। सॉल्व करते हैं सबसे पहले छोटे कोष्ठक को। तो 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट ये हो गया 56 माइनस मझोला कोष्ठक 7 गुणे 8 प्लस सेम टू सेम इसको लिखते चले जाएंगे। फिर छोटा कोष्ठक, अब यहाँ गुणा काम है तो 5 2 जा 10, यानी कि 13 माइनस 10, यानी 13 माइनस 10। मझोला कोष्ठक ये बड़ा कोष्ठक और ये मझोला कोष्ठक। ये 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस 7 बटे 56 और प्लस ये हो गया 3। अब ये हो गया छोटा कोष्ठक टूट गया, मझोला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक बचा। 80 गुणे, अब ये बड़ा कोष्ठक, अब मझोला कोष्ठक तोड़ेंगे तो 56 माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा 56 और 3 होता है 59, यानी 59, ये बड़ा कोष्ठक 1। तो हो गया 80 गुणे, अब यहाँ पे छोटे में से जब बड़ा माइनस होता है
तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगता है, यानी दो अपोजिट साइन जब भी आए हमेशा याद रखना है प्लस और माइनस दो जो अपोजिट साइन आए तो जो बड़ा होगा उसी का साइन हमेशा लगेगा। बड़ा कौन है? 59, 59 में से 56 करेंगे तो हो जाएगा 3 और चिन्ह लगेगा माइनस का, और 3 का 24, 240 और चिन्ह हो जाएगा ये प्लस में है ये माइनस में, तो माइनस, यानी आंसर आ गया 240 आंसर आ गया। उम्मीद होगा आया होगा आपको समझ में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4x + 1 अपान में 8x - 4। तो इसको आसान तरीका से सॉल्व करने का तरीका है 4x + 1 अपान में 8x - 4 = 2/1 कर सकते हैं। किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 4 का 1 में कराएंगे, ये हो गया, तो 1 ब्रैकेट में 4x + 1, उसके बाद 2, फिर बटा ब्रैकेट में 8x - 4। जब भी नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं हमेशा याद रखना है दोनों ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे सब में कराते हैं। 1 में 4 से कराएंगे तो 4x होगा, फिर प्लस 1 में 1 से कराएंगे 1 ही होगा, इक्वल टू 2 में 8 से कराएंगे 16x हो जाएगा, और -4 2 जा 8। अब जिसमें x लगा हुआ है उसको एक तरफ और जो नंबर है उसको एक तरफ, तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 1 और प्लस 8 इक्वल टू ये होगा 16x, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो ये हो गया 8 और वो हो गया 9, और ये हो गया 16 में से 4 माइनस करेंगे बचेगा 12, तो ये हो जाएगा 12x। अब यहाँ x की वैल्यू निकालनी है तो x यहीं रह जाएगा, और ये डिवाइड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड बन जाएगा, तो 9/12 इक्वल टू x। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आंसर आ गया हमारा 3/4, यानी x की जो वैल्यू आई है वो 3/4 आ गया होगा समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ब्रैकेट में -5/11 यानी 5/12 प्लस 8/18, इसको क्या करना है? सरल करना है। तो देखिए 5/12 प्लस 8/18, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, यानी ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। ये होता है अंश और ये होता है हर। तो पहले हर का लसा निकालेंगे, तो 12 और 18 का लसा निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 से कराएंगे, 2 छक्के 12, 2 9 18, फिर 2 से 2 3 6, फिर ये हो गया 9 डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से 3 एकम में 3 और 3 3 का 9, फिर 3 से 1, फिर 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी लौसा आ गया 36। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा ये दोनों डिनोमिनेटर है यानी जो हर है उससे इसमें भाग लगाएंगे, तो 12 से 36 कितने बार में आता है? 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 बार में। जितनी बार में आता है ऊपर वाले से उतने मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 5 3 15, माइनस में तो -15, फिर हो गया ये प्लस। उसके बाद ये 18, 18 में कितने से गुणा कराएंगे? 18 दूनी 36, 2 बार में जाता है, 2 का फिर 8 में, 8 दूनी 16, तो ये हो गया प्लस में 16 और ये हो गया माइनस में 16। साइन क्या होगा? अपोजिट। जब भी अपोजिट साइन होगा हमेशा प्लस बड़े में से छोटा वाला माइनस होगा और बड़े वाले का साइन लगेगा। तो बड़ा कौन है? 16, 16 में से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, और ये साइन किसका लगेगा? प्लस का, तो प्लस लगाएं या ना लगाएं वो नंबर पॉजिटिव है, अपान में 36। ये हमारा आंसर हो गया 1/36, इसको ये भिन्नों का जोड़, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको भिन्न मानना पड़ेगा, वो भी हर उसके अंश से एक अधिक है। तो मान लेते हैं कि अंश जो है वो x है, ठीक है, क्योंकि हर ज़्यादा है तो हर कितना होगा? x + 1 हो जाएगा, क्योंकि हर अंश से एक क्या है? ज़्यादा है। तो हम इसको लिख सकते हैं x अपान में x + 1, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अंश तथा हर में से एक घटाने पर,
तो अंश में से भी एक घटाएंगे और हर में से भी एक घटाएंगे, तो जो हमको भिन्न प्राप्त होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे क्रॉस मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी कराएंगे नीचे का ऊपर वाले से और ऊपर का लेगा नीचे से। अब इसका कराएंगे तो 2 ब्रैकेट में 2 x - 1 ब्रैकेट 1 इजकल टू ये हो जाएगा 1, फिर ब्रैकेट में x + 1 - 1। 2 का कराएंगे x में तो 2x, फिर -2 में 1 कराएंगे तो 2 इजकल टू 1 में x कराएंगे तो x, फिर 1 में 1 कराएंगे तो 1 ही होगा, फिर 1 में 1 कराएंगे तो 1 ही होगा। अब नंबर को एक तरफ कर लेते हैं और ये जो x की वैल्यू है उधर x को इधर ले आते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x - x इजकल टू, अब ये 2 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस का 1 फिर माइनस का 1 फिर ये प्लस का 2 बन जाएगा। 2x में से x माइनस करेंगे तो x इजकल टू, अब यहाँ पे पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव ये है तो 3 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये माइनस में 1 तो हो जाएगा x इजकल टू 3 - 1, यानी कि आपका आंसर हो गया 2, यानी x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 3। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ गई, अब हमने रखा था x अंश को माना था तो अंश पर रख देंगे x, और x में 1 ऐड करना था ना, तो x में 1 ऐड करना था तो 2 में x की जगह पर रखेंगे 2 और +1, यानी भिन्न जो होगी वो ये हो जाएगी 3/2। आ गया होगा समझ में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का तो माना वह संख्या क्या होगी x का 1/4 का मतलब होता है 1/4 का मतलब होता है 1/4, तो x का 1/4, तो x में 1 से करेंगे तो x और ये हो गया x/4। उसमें से कह रहा है कि 1 घटाने पर, यानी x/4 में से 1 घटाने पे क्या मिल रहा है हमको 1 मिल रहा है, तो ये हो गया 1 के नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे, 4 और 1 का एलसीएम होगा 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में आएगा, और 1 में x करेंगे तो x ही होगा, फिर माइनस 1 के टेबल में कितने बार में आएगा 4 बार में, तो 4 में 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर ये 1। अब यहाँ पे क्या है, ये है डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, तो अब यहाँ से हो जाएगा x - 4 इजकल टू, ये 4 उधर चला जाएगा उठ के, तो ये हो गया 4। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो x इजकल टू 4 + 4 यानी 8, यानी कि आंसर आ गया 8। है समझ में।